let's begin the session. Hope you're all ready and have pen and a book with you to note down some key points. So guys, today I'm going to tell you something about fear. It's one of the feelings. We have lots of feelings like on and off. We feel happy, we feel sad, we feel excited, we feel nervous, we feel depressed, we feel sometimes energetic, we feel motivated, we feel demotivated. These are all different kinds of feelings. Some of the feelings are positive. They help us to reach our goals, and some of the feelings are negative. They pull us back. So fear is one of our feelings. And I can tell you a lot about fear because I have faced it a lot in my life. मैं डर के बारे में आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ क्योंकि अपनी ज़िंदगी में इस डर को बहुत बर्दाश्त किया है मैंने. So I remember when I was a kid, when I was a school kid, जब मैं स्कूल जाया करता था, I remember that I was financially, मैं चारों तरीके से मैं बहुत कमज़ोर हुआ करता था. मैं फाइनेंशियल कंडीशंस हमारी बहुत अच्छी नहीं थी. अनदर थिंग कि मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट या होशियार नहीं था. अनदर थिंग इमोशनली मैं बहुत कमज़ोर था. मुझे ज़रा सा कोई डांट दे तो मुझे बहुत जल्दी रोना आ जाता था और मैं डर जाता था. फिजिकली मैं दुबला पतला सा कमज़ोर, क्लास में सबसे छोटा आदमी, लाइन में फ्रंट में खड़े होने वाला एक स्टूडेंट था. और बहुत सारे सपने भी इसके साथ मेरे थे. जैसे एक बच्चा था, मैं बच्चा होने के नाते डर तो था ही ऑफ कोर्स, बट साथ में बहुत सारे सपने भी थे. और वो सारे सपने हासिल करने से मुझे एक चीज़ रोकती थी, वो था मेरा डर. वो सारे सपनों को हासिल करने से एक चीज़ मुझे रोकती थी, वो था मेरा डर. और उस डर को जिस तरीके से मैंने ओवरकम किया, आई ओवरकेम माई फियर, एंड टुडे I feel that I am limitless, I feel I am fearless, I feel that I can do whatever I want, nothing can prevent me today. मैं जो करना चाहता हूँ मैं करता हूँ और मुझे किसी बात का डर नहीं है. I don't have the fear of being judged by people, I don't have the fear of making mistakes, I don't have the fear of failures, I don't have fear of anything. I just do whatever I want, and I want all my students to be fearless. I want all my students to be fearless. So that's why we have arranged this session. And I know that everybody has dreams. I too had dreams, but the fear prevented me from doing whatever I wanted. So as a kid, my financial conditions, mental conditions were not, I was not mentally, physically, financially strong, but that's why I had very small, छोटे मेरे सपने थे. छोटे मेरे सपने, बहुत छोटे सपने थे. क्योंकि जब आदमी ऑलरेडी बहुत छोटा हो, लाइक फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी कमज़ोर कि बड़े सपने देखने की हिम्मत ही नहीं थी. मेंटली मैं बहुत स्ट्रांग नहीं था, जिस वजह से मुझे ये कभी नहीं लगता था कि मैं पढ़ाई के ज़रिए कुछ बड़ा कर जाऊंगा और बहुत कुछ हासिल कर लूँगा. फिजिकली आई वॉज नॉट स्ट्रांग. मैं चलो भाई कुश्ती लड़के कुछ कर लेंगे, चलो दिमाग नहीं है, अकल घुटने में, तो एटलीस्ट घुटने की अकल यूज़ करके, मारपीट करके, कुश्ती खेल के, बॉक्सिंग करके कुछ हासिल कर लेंगे. वो भी विश्वास मेरे अंदर नहीं था. एंड अनदर थिंग कि नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं था. सो ओवरऑल किसी भी तरीके से मैं अपने आप को सक्षम मानता ही नहीं था. और इस वजह से मेरे सपने भी एकदम छोटे थे, बहुत एकदम स्मॉल ड्रीम्स आई हैड. सो द ड्रीम्स वर लाइक, वन ऑफ माई ड्रीम्स वॉज टू हैव अ स्मॉल बट वेल कंस्ट्रक्टेड हाउस. एक सपना था कि एक अपना खुद का घर हो, छोटा ही सही लेकिन अच्छी तरह से बना हुआ. स्मॉल बट वेल कंस्ट्रक्टेड घर अपना होना चाहिए, ये मेरा एक सपना. माई अनदर ड्रीम वॉज टू बी एबल टू अर्न माई ब्रेड एंड बटर. कि 2 वक्त की बड़ा होकर के मुझे इतना भी विश्वास नहीं था कि मैं 2 वक्त की रोटी अपनी कमा लूँगा और खा लूँगा, अपने परिवार को खिला दूँगा. ये भी विश्वास मुझ में नहीं था. सो दैट वॉज अनदर स्मॉल ड्रीम कि मैं अपना ब्रेड एंड बटर कमा सकूँ और अपने फैमिली का पेट भर सकूँ. दिस वॉज वन ऑफ माई स्मॉल ड्रीम. अनदर ड्रीम वॉज टू हैव अ मस्कुलर पर्सनैलिटी. आई वॉज फिजिकली वेरी वीक. स्कूल में मैं जाता ना, कोई भी आकर के मंदिर की घंटी जैसे बजाता है, मुझे बजा के चला जाता और मैं रोते बैठा रहता. अपने मम्मी को बोलता, मम्मी देखो मुझे इसने मारा है. और उस वजह से फिर मुझे शर्मिंदा किया जाता. बच्चे मजाक उड़ाते कि देखो पापा को लेके आएगा, मम्मी को लेके आएगा, इसको मारो मत, इसको डांटो मत. तो आई जस्ट अ लॉट ऑफ बुलिंग, आई फेस्ड अ लॉट ऑफ बुलिंग बिकॉज आई वॉज फिजिकली वीक. हाइट में बहुत कम, दुबला पतला सा मैं था. तो कोई भी आकर के मजाक उड़ाकर चला जाता और फिर हम जब अपने मम्मी पापा को बोलते तो उसके लिए भी हमारा मजाक बनाया जाता. सो दिस वॉज वन ऑफ माई ड्रीम्स कि एक दिन मैं बहुत मस्क्यूलर आदमी बनूंगा और फिर इनको बताऊंगा कि मैं क्या हूँ. सो दिस वॉज वन ऑफ माई ड्रीम्स. Another dream was, the fourth dream was to be respected and appreciated for my talent. Yeah, I was not
You know, in my school subjects I was not very talented. I was not good at English, I was not good at maths was one of my biggest weakness and still it is. आज भी मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है मैथ्स, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वो मेरी कमज़ोरी है, क्योंकि दूसरी बहुत सारी चीज़ें जिनके ज़रिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। सो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, बट आई वॉज ऑलवेज अ गुड स्कल्प्टर। मैं एक अच्छा मूर्तिकार था, मुझे बहुत शौक था मिट्टी की चीज़ें बनाने में, और मैं एक अच्छा आर्टिस्ट, ड्राइंग में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। तो मैं चाहता था कि अपने स्किल्स के ज़रिए, अपने टैलेंट के लिए मैं पहचाना जाऊँ, लोग मुझे अप्रिशिएट करें, मेरी तारीफ़ की जाए। दिस वॉज वन ऑफ माई ड्रीम्स। लेकिन स्कूल्स में जनरली इन टैलेंट्स की वैल्यू नहीं होती, वहाँ वैल्यू होती है आपके मार्क्स की, आपके डिग्रीज की, आपके परसेंटेज की। So I was not appreciated. So this was another small dream. The 4 dreams I had in my eyes, in my brain when I was a child. एक अपना छोटा सा घर हो जो वेल कंस्ट्रक्टेड हो, घर की छत गले नहीं, क्योंकि गलती हुई छत से बड़ा परेशान था मैं। आज जब बारिश होती है मुझे अपना पास्ट याद आता है कि एक ज़माना था कि हमारे घर में मतलब बरसात के सीज़न में हमको सूखे कपड़े ढूंढने को समय लग जाता, काफ़ी सूखे कपड़े ही नहीं, सारा गीला ही होता हर जगह, पूरा छत गलता था, तो कहीं हमारे घर में सूखा कुछ नहीं मिलता। सो दैट वाज वन ऑफ माई ड्रीम्स कि एक वेल कंस्ट्रक्टेड घर, 2 वक्त की रोजी रोटी हम कमा सके, मस्कुलर पर्सनालिटी हो ताकि किसी से लड़ना पड़े लाइफ में, कोई अगर मजाक उड़ा दे तो हम उसको जवाब दे दें। एंड द 4th वन वाज अपने टैलेंट के लिए मुझे अप्रिशिएट किया जाए। दीज वेर 4 ड्रीम्स दैट आई हैड, बट आई स्ट्रगल्ड अ लॉट फॉर अचीविंग दीज थिंग्स। टुडे आई एम लिविंग दैट लाइफ ऑफ कोर्स। आज मैं वो जिंदगी जी रहा हूँ जो मेरा सपना था, जो मेरा सपना था वो जिंदगी मैं आज जरूर जी रहा हूँ। लेकिन उस वक्त एक चीज मुझे रोके रहती थी, वो था मेरा डर। मुझे डर लगता, मैं कुछ भी नया करने को जाता, मैं स्कूल जाने को मुझे डर लगता। आज भी आई टेल यू गाइस, आज भी मुझे हंसी भी आती है और मुझे अफसोस भी होता है कि मेरा बचपन कितना डरावना रहा है। तो मेरे लिए आज भी वो डरावने सपने मुझे आते हैं। एज आई एम रिलेटेड, स्टिल आई एम वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। आज भी मैं एजुकेशन की फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो आज भी मुझे कई बार रात को सपना आता है कि कल सुबह मेरे साइंस वाले टीचर ने जो होमवर्क दिया था वो मेरा कंप्लीटेड नहीं है और आज टीचर जाकर के मुझे पीटने वाला है स्कूल में। ऐसा सपना देख करके मैं जाग जाता हूँ रात को आज भी। सो दिस वॉज वन ऑफ माई फियर्स। ये भी एक मेरा डर मुझे अभी, अब तक तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन सडनली मुझे क्लिक हुआ कि ये भी एक हमारा डर आज भी रहता है। मुझे आज भी मैं जागता हूँ, मुझे लगता है यार वो लखवानी सर थे, हमारे लखवानी सर, तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर इनका होमवर्क मैं कंप्लीट नहीं किया हो मुझे मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी। दिस वाज वन ऑफ माय फियर्स। ये भी एक डर था, और इस डर की वजह से आज भी कई ऐसे लोग हैं जो अपने लिमिट्स में है, वो अपने लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने लिमिट्स के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और वो जो अचीव करना चाहते हैं उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस सेशन इज गोइंग टू हेल्प सच पीपल। ऐसे लोगों को वो बहुत हेल्प करेगा ये आज का सेशन। हाउ टू ओवरकम योर फियर, अपने डर को कैसे ओवरकम करें, अपने डर के आगे जाकर के कोई बड़ा काम कैसे करें। आई सी दैट बीइंग इन द फील्ड ऑफ English language trainers, I feel that there are many people, बहुत सारे students हैं, there are many students who are afraid of English. There are many students, especially I train the people from rural areas, so I see that they have a great fear of English. They are scared of public speaking. Public speaking का उनको डर है. So I can help you to overcome that fear. Stay tuned, watch till the end. आखिरी तक देखिए, end of the video, end of this session. I assure you, मैं आपको assure करता हूँ कि end of this session you will be fearless, you will be limitless. You will be limitless. Just stay tuned. So guys, as I had dreams, जैसे मेरे सपने हुआ करते थे, मुझे पता है कि हर किसी के सपने होते हैं, आपके भी सपने होंगे। मैंने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया है, अपने कमज़ोरी को मैंने अपनी काबिलियत बनाई है। मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, डिग्रीज मेरी बहुत अच्छे मार्क्स से ली हुई नहीं थी, तो मैंने उनको तो कहीं फेंक दिया, और आज मैं अपने स्किल्स के लिए पहचाना जाता हूँ। आज मेरे सिर पे एक अच्छी छत है, बॉडी ज़्यादा मस्कुलर नहीं है लेकिन सफिशिएंट है जैसी चाहिए, और लगभग मैं 2 वक्त की रोटी कमाता हूँ और अपने घर वालों को खिला सकता हूँ। सो सारे ड्रीम्स मेरे पूरे हो चुके हैं। एक दिन मेरा एक स्टूडेंट मुझे पूछ रहा था, सर आपको नहीं लगता क्या कि पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन हो? मैंने कहा यार ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता ऐसा। सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता नहीं था, और इसका जवाब मेरे पास सिर्फ इतना ही था कि देखो, जो आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा था, जो आदमी सिर पे अच्छी छत के लिए तरस रहा था, जो आदमी 2 वक्त की रोजी रोटी, सिर पे छत और अपने टैलेंट को पहचानने के लिए तड़प रहा था, उसको वो सारी चीजें मिल चुकी है। अब उसे भला किस चीज की भूख होगी? तो मेरी भूख खत्म हो चुकी थी।
एंड आई रियलाइज दैट डे कि हाँ मुझे क्यों नहीं लगता। मुझे एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं लोगों को तो ज्ञान बांटता हूँ कि यार तुम भी कुछ बड़ा कर सकते हो, तो मुझे वो बड़ा करने की भूख क्यों नहीं थी। रीजन दिस वाज द रीजन कि जो आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा हो, उसको रोटी मिल जाए पेट भर, उसके बाद वो पिज्जा खाने की अपेक्षा कभी नहीं करेगा, वो 2 वक्त की रोटी में भी संतुष्ट रहेगा। सो आई हैड नो ड्रीम्स, ऑल माई ड्रीम्स वर फुलफिल्ड, all my dreams. Still now I have bigger dreams. Now I am brave enough to have bigger dreams and I am all set to achieve all my dreams. मैं सारे सपनों को हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं और मैं चल रहा हूं अपने मिशन पे। अकेला नहीं जाऊंगा, सबको लेकर चलूंगा। So guys, ऐसे आपके भी सपने होंगे, आपके भी सपने होंगे। आप भी चाहते होंगे, किसका सपना नहीं होता है। बेसिकली हमारे सपने होते हैं मेरा घर हो, मेरा बंगला हो, मेरी गाड़ी हो, मैं बहुत एजुकेटेड बनूं, मेरी रिस्पेक्ट हो, मेरी इज्जत हो। ये सारे सपने हम लोग देखते हैं, लेकिन क्या हर बंदा, हर इंसान अपने सपनों को पूरा कर पाता है? क्या हर इंसान अपने वो सपने पूरे कर पाता है? क्या हर इंसान को वो हक नहीं है कि वो अपने सपनों को पूरा कर सके? हक सभी को है, लेकिन देखो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं जो काबिलियत होने के बावजूद अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता है। और उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है डर। डर बहुत बड़ा कारण है। और इस दौरान देखो कैसे कैसे डर होता है। फियर ऑफ फेल्यूर्स, फियर ऑफ बीइंग जज्ड, लोग क्या कहेंगे, ये वाला डर। फियर ऑफ फ्यूचर, भविष्य का डर, अभी जो चल रहा है उसको हम जी नहीं पाते क्योंकि हम भविष्य के बारे में सोच रहे होते हैं। फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, लोगों के सामने जाकर बात करने का डर। और इसके अलावा कई लोगों को तो देखो लाइफ इतनी खतरनाक होती है कुछ लोगों के लिए कि उनको जिंदगी से डर लगने लग जाता है। जिंदगी का डर लगने लग जाता है कि मैं जी रहा हूं तो क्यों जी रहा हूं, कल सुबह फिर मैं उठना ही नहीं चाहिए। यहां तक कुछ लोग परेशान है अपनी जिंदगी से। मैं ज्यादा परेशान नहीं था, मेरी परेशानियां मुझे छोटी लगती है जब दूसरों की परेशानियों को मैं देखता हूं। इस बीच जब मेरे अंदर वो डर था और वो डर मुझे अपने सपनों को पूरा करने से रोक रहा था, उस बीच एक आवाज थी, सिर्फ एक आवाज। लेट मी टेल यू, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू गाइस। एक आवाज थी, एक चीज थी जो मुझे अपने सपनों को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। वो थी मेरे मम्मी की आवाज, जो बोल रही थी कि एक दिन मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, एक दिन मेरा बेटा मेरा नाम रोशन। मुझे अपने आप में तो विश्वास नहीं था, लेकिन द फेथ दैट माई मदर हैड इन मी, मेरे मम्मी को मेरे ऊपर जो विश्वास था ना, मेरी माँ को जो मेरे ऊपर विश्वास था, उस विश्वास ने मुझे हमेशा चलता हुआ रखा, मुझे रोका नहीं। चाहे कोई भी डर हो, मैंने अपने माँ की बात को याद किया कि हाँ वो कहती है कि मैं कर जाऊंगा, मैं बहुत नाम रोशन करूंगा, तो मैं शायद एक दिन जरूर करूंगा। तो वो एक चीज थी जो मुझे हमेशा चलता हुआ रखती थी। यू नो, F फॉर फियर एंड F फॉर फेथ। F इज फॉर फियर, F इज फॉर फेथ। तो उस डर का तोड़ मुझे मिल गया था कि जो डर मुझे लगता है उसका तोड़ है फेथ। मेरी माँ का विश्वास नहीं टूटने दूंगा। मेरी माँ ने जो मुझ पर विश्वास किया था, मैं उस विश्वास को नहीं टूटने दूंगा। और मैं चलता रहा। तो आपकी लाइफ में मुझे लगता है कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसको आप में विश्वास हो। या तो आप खुद अपने आप में विश्वास कीजिए, आप कुछ भी कर सकते हो, या फिर एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिसको आपके अंदर विश्वास हो, और मुझे ऐसा एक ही इंसान पूरी दुनिया में मिला, और अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अब पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी होकर मुझे बोले कि शर्मा जी, दीपक शर्मा, तुम ये नहीं कर सकते हो, मेरी माँ ने बोला है कि तू कर सकता है। मैं उस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी हर मुसीबत से लड़ जाऊंगा। उस बात को याद रखते हुए मैं अपने हर सपनों के लिए जूझता हूँ, और मैं उसको पूरा जरूर करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी मैं ये सारी चीज़ें इस लाइव सेशन के जरिए मैं आपको बताऊँ। आई टोल्ड यू आई एम इमोशनली वेरी वीक, तो मेरे आंसू बहुत जल्दी निकलते हैं। एक्साइटेड भी बहुत जल्दी होता हूँ, दुखी बहुत जल्दी होता हूँ, तो उसी तरह डीमोटिवेटेड भी मैं बहुत जल्दी हुआ करता था। डर भी मुझे बहुत जल्दी लगता था, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों पे मैंने अपने आप को कंट्रोल किया है, और मैं वही आपको सिखाना चाहता हूँ कि ये जो डर है ना, इस पे आप कंट्रोल हासिल कर लो, लाइफ में बहुत आगे चले जाओगे। आपके भी सपने होंगे, एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना आपका सपना हो सकता है। आपका भी सपना होगा कि एक वेल पेड जॉब, एक अच्छी नौकरी आप हासिल करो, आप एक इंग्लिश जैसी कोई मुश्किल भाषा आप सीख जाओ, या एक आप अच्छे वक्ता बन जाओ, या फिर एक खुश जिंदगी आप जियो। ये सारे आपके सपने हो सकते हैं, और इन सभी को रोकने वाले आपके कुछ डर भी होंगे। फियर ऑफ फेल्यूर्स, आपको डर लगता होगा कि शायद मैं बिजनेस शुरू करूं और मैं नाकामयाब हुआ
लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने बिजनेस किया मैं नाकामयाब हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मुझे नहीं पता मेरा भविष्य क्या होगा, इसका डर आपको सताता है। या फिर आपको लोगों के सामने जाकर कुछ बात करने से डर लगता है, आप बोलते हो मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या बोलना है। ये सारे डर आपके हो सकते हैं। कुछ लोगों को सक्सेस से डर लगने लगे, मैं कामयाब हो गया तो मेरा क्या हो जाएगा, कामयाब होगा तो मुझे बहुत काम करना पड़ेगा, कामयाब होगा तो मेरे बहुत सारे फैंस होंगे और मैं आराम नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने कंफर्ट जोन में नहीं रह पाऊंगा, मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, दिन भर पैजामे में नहीं घूम पाऊंगा। ऐसा भी कुछ लोगों को डर होता है। सो दिस इज कॉल्ड द फियर ऑफ सक्सेस। कामयाबी का भी डर होता है किसी को। ऐसे बहुत सारे डर होते हैं जो आपको, फियर ऑफ चेंज, बदलाव का डर, फियर ऑफ चेंज। देखिए कंफर्टेबल जिंदगी हम जीते हैं, जब हमारे सपने ही ना हो तो अपना उठा, सुबह ब्रश किया, चाय पी, नाश्ता किया, खाना खाया, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हम व्यस्त हो गए, 2 वक्त की रोटी कमाई, घर आकर के सो गए, खा लिया, पेट भर गए, हो गया, कोई सपना ही नहीं है। तो कंफर्टेबल फील करते हैं कुछ लोग, उनका सपना ही नहीं है, कंफर्टेबल है वो। अब उनको लगता है यार कहाँ सपने देखो और कहाँ सपनों के पीछे दौड़ के अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दो, ये भी उनको डर होता है। तो ऐसे भी डर होते हैं और ये सारे डर आपको लाइफ में प्रोग्रेस करने से रोकेंगे। आप एक कुएं के मेंढक रह जाओगे, कुएं से बाहर नहीं जा पाओगे, आपको लगेगा अपनी दुनिया यही, आप इसे में खुश रहोगे। सो गाइस, गेट रीड ऑफ ऑल दीज फियर्स। इन सारे डर का छुटकारा कैसे होगा मैं आपको आज बताने वाला हूं। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, मुझे ऐसा लगता है कि डर जो है ना, ये एक नेचुरल चीज है, इट्स नेचुरल। हर आदमी को डर लगता है, डर नेचुरल चीज है, कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है, एकदम स्वाभाविक बात है डर लगना। और हर इंसान को, इस दुनिया में पैदा हुआ हर इंसान डरता है किसी न किसी चीज से। अगर कोई कहे कि मुझे डर नहीं लगता तो वो झूठ बोल रहा है। अगर कोई कहता है कि मुझे डर नहीं लगता तो वो झूठ बोल रहा है। हर किसी को इस डर का अनुभव अपनी लाइफ में होता है कभी ना कभी, और कभी ना कभी नहीं, मैं बोलता हूं बार बार होता है। हर दिन हम किसी न किसी चीज से डरते हैं। अगर कोई आपके सामने आकर कहे कि मुझे डर नहीं लगता, तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिनके जरिए आप उनको, उनकी आंखों में डर को देख सकते हो। राइट? जिन लोगों को हम ब्रेव बोलते हैं, वीर कहते हैं, वॉरियर्स कहते हैं, योद्धा कहते हैं, उनको भी डर लगता है, उनको भी डर लगता है, उनको भी डर लगता है, अपनों को खोने का डर लगता है, उनको भी डर लगता है कि मैं शाम को घर लौट के वापस आऊंगा या नहीं। बड़े बड़े स्टंट्समैन आपने देखे होंगे, बाइक्स में, कार्स के स्टंट्स करते हुए, कार रेसर्स आपने देखे होंगे। उनसे जाकर पूछिए कि क्या आपको डर नहीं लगता, बोलेंगे लगता है, क्योंकि एक नेचुरल चीज है, इसको आप मना नहीं कर सकते। डर आएगा, आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, डर तो लगेगा आपको, आप बच नहीं सकते, डर तो लगेगा। जस्ट लाइक हैप्पीनेस, जैसे हमको खुशी होती है, हमको चिंता होती है, या फिर हमको एक मानसिक शांति हमको मिलती है, या फिर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस या फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, या फिर हमको गुस्सा आ जाता है, उसी तरह फियर, डर जो है, ये एक इमोशन है, यह एक आपकी फीलिंग है जिसको आप मना नहीं कर सकते। और बहुत सारी फीलिंग्स बुरी है, बहुत सारी फीलिंग्स अच्छी है। तो अब हम डर के बारे में सोचे कि ये डर अच्छी फीलिंग है या बुरी। कमेंट में बताइए, डर एक अच्छी फीलिंग है या बुरी। इज इट गुड टू हैव द फियर और बैड? कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर द कमेंट्स। डर होना अच्छी बात है या बुरी बात है? गुड और बैड? कम ऑन, पुट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम वेटिंग गाइज। डर का होना अच्छी बात है या बुरी बात है? Sometimes bad, yeah, good. So, thank you very much for the comments. I agree. मैं दोनों जवाब से सहमत हूं। कुछ लोग बोलते हैं डर होना अच्छी बात है, कुछ लोग बोलते हैं डर होना बुरी बात है। तो एक नेचुरल चीज है, डर होना अच्छी बात भी है और डर होना बुरी बात भी है। Fear is good because it keeps us alive, it keeps us protected, it keeps us safe. डर होना अच्छी बात इसलिए है क्योंकि हमको जिंदा रखता है। ये डर हमको सेफ रखता है, हमको बचा के रखता है, प्रोटेक्टेड रखता है। वरना हजारों साल पहले डायनासोर्स हमको खा चुके होते, डायनासोर्स हमको खा चुके होते। अगर हम डरते नहीं, उनके सामने चले जाते ना ऐसे लड़ने के लिए, तो डायनासोर उठा के खा जाता हमको। तो डर का होना अच्छी बात है। कई सारे हालातों में हमको डरना चाहिए, डरना जरूरी है, डरना जरूरी है। अगर आप डरोगे नहीं तो कई बार हमारी निडरता एक बेवकूफ़ी होती है, कई बार हमारी निडरता एक बेवकूफ़ी साबित होती है। वहीं हमने सीखना चाहिए कि डर का होना भी ज़रूरी है। देयर इज़ अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन
fear and bravery, between bravery and stupidity. Let me tell you, bravery, कुछ लोग बेवकूफ़ी को वीरता समझते हैं, बेवकूफ़ी को वीरता समझ बैठता है और ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो अपनी जान खो देते हैं। इतनी निडरता भी कोई काम की नहीं है कि अपनी जान से हाथ धो बैठो। कुछ नहीं, एक व्हाट्सएप वीडियो बनाने के लिए रेलवे ट्रैक पर पे जाकर के वो कुछ नौटंकी करते हैं, वहां उनकी जान चली जाती है। ऐसे कई वीडियोस आपने देखे होंगे। स्टंट्स करते हैं बाइक के ऊपर, उनको मैं निडरता नहीं, उनको मैं बेवकूफ़ी बोलता हूँ, उनको मैं बेवकूफ़ी बोलता हूँ। सो देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन ब्रेवरी एंड स्टुपिडिटी। जो उस लाइन को नहीं समझ पाया वो स्टूपिड है। ब्रेवरी एक हद तक अच्छी है और सिचुएशन के अनुसार आपके अंदर ब्रेवरी होनी चाहिए, शूरता हालात के अनुसार होनी चाहिए। हर जगह शूरता दिखाने से काम नहीं होगा। सो बोथ द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। सो फियर कीप्स अस अलाइव, डर ही हमको जिंदा रखता है। वी नीड टू हैव दैट कंफर्ट जोन। कई बार हमको वो कंफर्ट जोन होना जरूरी है। अगर उस कंफर्ट जोन से हर बार हम बाहर निकल, भी कोरोना चल रहा था भाई, है ना, पूरी दुनिया बोल रही थी घर के अंदर रहो, घर के अंदर रहो, घर के अंदर। कुछ लोग डरते ही नहीं थे, कुछ लोग डरते ही नहीं थे और कुछ लोगों ने अपनी जानें खोई है। तो देखो, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेकर के स्टंट्स करना बात अलग है और बेवकूफ़ी भरे स्टंट्स करना, उसको तो कोई जवाब नहीं है। सो फियर इज गुड एज वेल एज आई कैन से यू फियर इज बैड। कुछ केसेस में, हाउएवर, इन सम केसेस वी नीड टू ओवरकम द फियर। कुछ केसेस में हमको इस डर के आगे जाकर कुछ काम करने पड़ते हैं। डरना तो है, डर तो लगेगा, डरना अच्छा भी है। डर आए, अब अच्छा हो चाहे बुरा हो, डर तो लगेगा। लेकिन कुछ केसेस में आपको डरना जरूरी है, कुछ केसेस में आपको डर के खिलाफ, डरते हुए भी न डरते हुए, कंफर्ट जोन से बाहर आकर के डर को ओवरकम करके, डर के ऊपर जीत हासिल करके कुछ काम आपको करने ही होंगे कुछ केसेस में, ताकि आपको डर रोक न ले। कई चीज़ें हैं जो अपना आप हासिल कर सकते हो, अपने को पोटेंशियल को अगर आप पूरी तरह यूज़ करना चाहते हो तो कई बार आपको वो डर लगेगा, डर का सामना आपको करना पड़ेगा। वो डर आपके सामने एक रुकावट बन के खड़ा रहेगा और उस डर को तोड़कर आपको आगे जाना होगा और वो चीज़ें करनी होगी। नहीं तो ये डर आपको रोक के रखेगा। बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, बहुत अच्छी जिंदगी आप जी सकते हो, लेकिन ये डर आपको रोक सकता है। इस डर को तोड़ना बहुत बार जरूरी है ताकि आप एक एक्शन टेकर बनो, वरना डर आपको पैरालाइज कर देगा। डर आपको अपने सपनों तक पहुंचने से रोक देगा, अपने डिजायर्स, अपनी इच्छाओं को पूरा करने से रोक देगा और आप वो चीजें हासिल नहीं कर पाओगे जिनके आप हकदार हो। कई बार इस डर को तोड़ना जरूरी है। ये डर हम पर जब हावी हो जाए तो कुछ ऐसी चीजें आपको देखने मिलेगी, कुछ आपके बॉडी पे असर करेगा, कुछ आपके माइंड पे ये चीज असर करेगा, आपके फोकस पे असर करेगा और कई बार आपकी लैंग्वेज में भी ये दिखने लगता है कि ये डरा हुआ है। जब कोई इंसान डरा हुआ हो, पहला इफेक्ट होता है उसके बॉडी के ऊपर, उसका मुंह लाल हो जाएगा, वो कांपने लगेगा, उसको पसीने छूटने लगेंगे, शरीर सिकुड़ जाएगा, ब्रीदिंग शैलो हो जाएगी, सांस छोटी हो जाएगी और मुंह लाल हो जाएगा, आंखें झुकी हुई होगी। ये सारे असर होते हैं। जब आप डर जाते हो तो आपके ऊपर ये सारे आपके बॉडी के ऊपर असर दिखने लगता है। थोड़ी देर बाद वो असर होता है आपके फोकस के ऊपर। इसके बाद जब ये हालात में आप पहुंच जाओ एक बीमारी की तरह, पहले आपके बॉडी पे असर करता है, फिर आपके फोकस पे। अब आपका फोकस जो आपकी काबिलियत है उस पर नहीं होता है, अब आपका फोकस जो आप कर सकते हो उस चीज पे आपका फोकस नहीं होगा। अब आपका फोकस हो जाता है कुछ बुरी चीजों पे, जो नेगेटिव चीज है कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं नहीं कर पाया, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाया तो लोग क्या कहेंगे, या फिर मुझसे कोई गलती होगी तो क्या होगा, या फिर अब फाइनली आपका फोकस उस चीज पे होता है कि इस चीज पे नहीं कि मैं उसको हासिल कैसे करूं, मैं इस डर का सामना कैसे करूं, बल्कि आपका फोकस अब इस चीज पे होगा कि मैं इससे बच के कैसे निकलूं। जो काम आप करना चाहते हो, जो आप काम करना चाहते हो, जैसे एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देना चाहता हूं। कुछ दिन पहले इंस्पायर में एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर मेरे कॉलेज में जब भी सेमिनार्स वगैरह होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, तो मैं उनसे डर के मारे मैं उस दिन क्लास ही नहीं अटेंड करती, उस दिन मैं क्लास ही अटेंड नहीं करती हूँ। तो दैट्स द थिंग, पहले आपके बॉडी पे वो हावी होता है, फिर आपका फोकस, और बाद में आप भगोड़े बन जाते हो, आप एस्केप करने के लिए ढूंढते हो, रास्ता ढूंढते हो कि किधर से बाहर निकलो, किधर से नहीं। आप रास्ता ढूंढ रहे होते हो कि कहाँ से बाहर निकले। आपके दिमाग में जब अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे आकर के नॉक कर रही होती है, दरवाजा खटखटा रही होती है, उस वक्त
आपका दिमाग लड़ रहा होता है कि ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ, मुझे पता है कि अगर मैं ये कर जाऊँ तो मेरा बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, मुझे पता है कि अगर मैं ये कर जाऊँ तो मैं कुछ एक विशेष रूप से कामयाब हो जाऊँगा अपनी लाइफ में, ये हमको मालूम होता है। लेकिन हमारे दिमाग में एक जंग चल रही है कि मैंने तो पहले कभी नहीं किया है, मैं इस काम को करूँ या नहीं करूँ, अगर मैं हार गया तो, मैं डर गया तो, मुझसे नहीं हो पाया तो, मुझसे गलती हो गई तो लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, मुझसे हो पाएगा नहीं। और ये जंग हमारे दिमाग में जो चल रही होती है, यहां मैं बता रहा हूं, इस जंग को जो जीत गया ना, इस जंग को जो जीत गया वो अपनी लाइफ में कामयाब हो जाएगा। और मैं बता दूं, इस जंग को जीतना इम्पॉसिबल है, इस जंग को लड़ना ही गलत है, जायज ही नहीं है कि आप डर से लड़ो ही नहीं, वो जंग ही नहीं होनी चाहिए। जिस जंग में आपकी हार निश्चित हो वो जंग होनी ही नहीं चाहिए, वो जंग होनी ही नहीं चाहिए। यहां हार निश्चित है। जब आप लड़ बैठोगे उस डर से कि नहीं मैं तो तुझे खत्म करूंगा, देखो मैं बता रहा हूं नहीं जीत पाओगे आप। शायद मैं जो बोलना चाहता हूं उसको आपको लग सकता है कि मैं खिलाफ बोल रहा हूं अपने टॉपिक के, नहीं मैं खिलाफ नहीं, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। अंत तक देखिएगा तो आप समझ पाओगे। इसके बाद जो होता है लैंग्वेज ऑफ विक्टिम्स, पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था, जब आपका जो डर है आपके शरीर पे हावी होता है, उसके बाद आपके फोकस पे वो हावी होता है, उसके बाद में वो आपकी लैंग्वेज में दिखने लगता है। आपकी आवाज़ दबी हुई निकलेगी, आपकी आवाज़ चूहे जैसी निकलेगी, आपकी आवाज़ में कंपन महसूस होगा, कपकपी छूटेगी, आपकी आवाज़ पता चलेगी कि डरते हुए ये बोल रहा है। और फिर आप ऐसी चीज़ें बोलने लगोगे, ऐसे शब्द आप बोलने लगोगे जो लूजर्स वाले हैं। आप बोलने लगो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कल करूंगा, आज नहीं, आज मेरी तबीयत खराब है, आज मुझे दूसरा कोई इंपॉर्टेंट काम है। ये सारी चीज़ें आप एक्सक्यूजेस, दीज आर कॉल्ड एक्सक्यूजेस। और ये लीडर्स वाली भाषा नहीं है, विक्टिम्स वाली भाषा आप बोलना शुरू कर दोगे, आप बच के निकलना चाहते हो, उस हालात से बचना चाहते हो, आप उस डर का सामना नहीं करना चाहते, आप उस डर के आगे नहीं जाना चाहते, इसलिए आप बचकर निकलने की कोशिश कर रहे हो। आपकी लैंग्वेज पे असर करेगा। एंड वी स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल। इसके बाद हम अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हैं और हम बचकर निकलने की कोशिश करते हैं। अंत में क्या होता है? अंत में ये होता है कि जो अपॉर्चुनिटी हमारा दरवाज़ा खटखटा रही थी, उस अपॉर्चुनिटी को हम मना कर देते हैं, हम दरवाज़ा उसके लिए नहीं खोलते, हम हार जाते हैं और हम अफसोस करते बैठे रहते हैं सारी ज़िंदगी की काश मैंने उस वक्त ये कदम ले लिया होता तो मैं आज बहुत कुछ कर गया होता। कई बार अपॉर्चुनिटीज आती है लेकिन हमारा डर हमको रोक चुका रहता है और हम वो चीज़ें नहीं करते। शायद उस बार मैंने वो काम कर लिया होता तो आज मैं बहुत कामयाब इंसान बन चुका होता। ये अफसोस आप सारी ज़िंदगी करते रहते हो और फिर आप अपने आप को तसल्ली देने के लिए हम ये भी चीज़ें बोलते रहते कि इसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ और उसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ और मेरे हालात वैसे नहीं थे, मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे अंदर वो बात नहीं थी, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, मैंने कोई ऐसा भाषण सुना नहीं था। ये सारे एक्सक्यूजेस आपको मिल जाएंगे। देखो, इफ यू वांट टू डू समथिंग यू विल फाइंड थाउजेंड्स ऑफ वेज। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो हजारों रास्ते आपको मिल जाएंगे। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हो तो आपको हजारों कारण भी मिल जाएंगे। कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं आपको। एक कारण काफी होता है जब आप कुछ करना चाहते हो और न करना चाहो तो आपको उंगली उठाने के लिए इस दुनिया की पॉपुलेशन बहुत सारी है, किसी पे भी उंगली उठा दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वजह से नहीं कर पाया। तो दैट्स द थिंग कि जब आप उस डर से लड़ते हो और ये सारी चीज़ें आपके साथ होती है, वो अपॉर्चुनिटी, वो मौका आप हाथ से खो देते हो, सारी ज़िंदगी आप अफसोस करते हो और फिर आप दूसरों पे उंगलियां उठाते रहते हो कि मैं इसकी वजह से या फलाने की वजह से मैं ये चीज़ नहीं कर पाया। और सारी ज़िंदगी आप डिस्कम्फर्ट में रहते हो, सारी ज़िंदगी आप सुकून से नहीं जी पाते क्योंकि आपको लगता है कि मैं कामयाब नहीं हूँ। आपको हेल्पलेस, असहाय महसूस करने लगते हो। आपको लगता है कि मैं कोई काम का इंसान नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर हम दूसरों को देखते हैं, यार इसके अंदर कुछ तो बात है, ये बहुत लकी है। दूसरा इंसान जब कामयाब होता है बोलते ये बहुत लकी है। मैं बता रहा हूँ लक वगैरह कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता दुनिया में। और लक होगा भी तो हमेशा उन लोगों के खिलाफ रहता है जो उस पर निर्भर रहता है। हमेशा उन लोगों के खिलाफ ही रहता है जो उस पर निर्भर करता है। आत्मनिर्भर बनोगे, लक आपका साथ देगा। द फियर्स वी डोंट फेस बिकम आवर लिमिट्स। रॉबिन शर्मा का थॉट है, रॉबिन शर्मा ने लिखा हुआ थॉट है। द फियर्स वी डोंट फेस बिकम आवर लिमिट्स। जिस डर का हम सामना नहीं करते वो डर हमारी लिमिट बन जाती है, हम उसके आगे नहीं जा सकते। जो काम हमने डर के मारे पिछली बार नहीं किया था वो आपकी लिमिट बन गई, आप इस बार भी नहीं कर पाओगे आप। और 1000 बार वो चीज करने का मौका आपको दिया जाए, आप नहीं कर पाओगे। जब तक आप उससे सामना नहीं करोगे, वो आपकी लिमिट बनी हुई है, उस लिमिट तक ही आप रहोगे, उतना ही कामयाब हो पाओगे, उसके आगे आप नहीं जा पाओगे। डर आपको लिमिट्स लगा देगा।
जिस फियर का तुमने, जिस डर का तुमने सामना नहीं किया, वो तुम्हारी लिमिट है। और अगर इस डर से आप छुटकारा पाना चाहते हो तो वो पल आ गया, वो मोमेंट अभी आ गया है कि मैं आपको बताने वाला हूं। आई एम गोइंग टू स्पिल द बीन्स कि कैसे इस डर का हम सामना करें और कैसे इस डर से हम बाहर निकले, कैसे इस डर के हम बाहर निकले और कैसे हम वो चीजें हासिल करें जो हम करना चाहते हैं। स्टे ट्यून्ड। हमको पहले इस डर की 5 विशेषताएं पहचाननी होगी। जब ये हम समझ जाएंगे कि इस डर के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम समझ जाए, 5 सच्चाई, इस डर के बारे में 5 सच, हमको हमारा दुश्मन जिससे हम लड़ने जा रहे हैं उसके बारे में पहले पता तो कर ले। हम उसके बारे में पता तो कर ले, हमारा जो दुश्मन है जिससे हम लड़ने को जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी तो हम ले ले, वरना पता चलेगा कि हम आधी सेना लेकर के और वो 2 गुनी सेना लेकर के खड़ा था। पता कर लो 5 चीजें इस डर के बारे में। जब ये 5 चीजें आप पता चल जाएगी आपको, उसका वीक पॉइंट आपको पता चल जाएगा, तो आप वो चीजें कर पाओगे जो आप करने से अब तक डर रहे थे। पहला सच है डर के बारे में, पहला सच, फियर विल नेवर गो अवे। डर कभी भी नहीं जाएगा, सारी जिंदगी आपको डर लगता रहेगा। ये मत सोचना कि इस डर को मैं अपने लाइफ से हटा दूं, पॉसिबल नहीं है। आप एक डर पे जीत हासिल करोगे, दूसरा डर लगने लग जाएगा, दूसरे डर पे हासिल करोगे, तीसरा डर लगने लग जाएगा, और हर पल जब भी आप कुछ नया करोगे आपको डर लगेगा। आप निडर कभी नहीं बन सकते। ये पहला सच। दूसरा सच है, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस द फियर। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको डर नहीं लगता। इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको डर नहीं लगता। एंड द ओनली वे, तीसरा सच ये है कि द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ दिस फियर, द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ दिस फियर इज टू डू समथिंग व्हाट वी आर विलिंग टू डू। जो हम करना चाहते हैं वो हम कर जाए। एक ही रास्ता इस डर से छुटकारा पाने का कि जो आप करना चाहते हो वो आप कर जाओ, जो आप करना चाहते हो वो कर डालो। चौथा सच ये है कि अगर आप इस डर का सामना करके उन चीजों को नहीं करते हो, उसके बाद जो आपको डिस्कंफर्ट होगा, उसके बाद जो आपको बेचैनी होगी ना, उसके बाद जो सारी जिंदगी आपको बेचैनी होगी, वो बेचैनी उससे तो कम ही रहेगी जो आप उस डर का सामना करने में करोगे। डर का सामना करते वक्त जो बेचैनी होती है वो बेचैनी टेम्पररी है। थोड़ी देर के लिए आप डर का सामना कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आपको बेचैनी होगी, लेकिन अगर उस डर से आप डर गए और आपने वो चीज नहीं की जो आप करना चाहते थे, अब जो बेचैनी होगी वो सारी जिंदगी होगी। अब जो अफसोस होगा वो सारी जिंदगी होगा। अब जो आपको दुख रहेगा कि मैंने नहीं किया, मैंने मौका खो दिया, मैंने अपॉर्चुनिटी खो दी और एक लिमिट मैंने अपने आप को लगा दी, वो जो बेचैनी होगी ये सारी जिंदगी रहेगी। और पांचवा सच ये है, फियर गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हेन यू फेस इट मल्टीपल टाइम्स। डर को जितनी बार आप सामना करोगे उतना वो डर कम 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 होता जाएगा, आप पे हावी होना छोड़ देगा। डर तो लगेगा लेकिन वो आप पे हावी नहीं होगा। जितनी बार उसका सामना करोगे उतना आपका वो डर कम होता जाएगा, आप पे वो हावी नहीं होगा। ना आपके बॉडी पे उसका असर दिखेगा, ना आपके फोकस पे उसका असर दिखेगा, और ना आपकी भाषा में उसका असर दिखेगा, अगर आप बार बार उसका सामना करते हो। द सीक्रेट इज, जिस चीज से आपको डर लगता है वही चीज है जो आपको करनी है। युद्ध नहीं करना है, आपको लड़ना नहीं है। दिमाग में विचार नहीं करना है कि मेरे सामने ये मौका खड़ा है, ये चीज मुझे करनी है और इस चीज को करने में मुझे डर लगता है। अब आपके दिमाग में जंग शुरू होगी, मैं करूं या ना करूं, करूं। एक बोलेगा कर ले, दूसरा नहीं यार मुझे डर लग रहा है। एक बोलेगा कर ले, दूसरा नहीं मेरे से गलती हो जाएगी। एक दिमाग बोलता है कि कर ले, दूसरा बोलता है नहीं 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 तू नहीं कर पाएगा। ये जो जंग है ना, इसमें उलझना ही नहीं है हमको। गाइस, मौका आपके सामने जिस दिन खड़ा हो, आपको पता है कि आज मुझे ये काम करना है, आपको मालूम है कि ये काम करने के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी, आपको जो करना है वो है कि अपने आप को उठाओ। जंग नहीं करना है, सोचना नहीं है, सीधे उठकर खड़े होना है और अपने आप को उस हालात में जाकर रख दो जहां से आप वापस ही ना पाओ, जहां से कम बैक ही नहीं, अब आगे ही जाना है भैया। जब उस हालात में अपने आप को रख दोगे ना तो विजेता बनकर निकलोगे। एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि अगर आपको एक टास्क दिया जाए कि आपके सामने 10 फीट तक कोयला बिछाओ, गरम जलता हुआ कोयला आपके सामने 10 फीट तक बिछा हुआ हो, और आपको यह बोला जाए कि ये 10 फीट तक का जो कोयले का रास्ता बना हुआ है, ये जलता हुआ कोयला आपको बिना जूतों के, बिना चप्पल के पार करना है। अब आप सोच रहे हो खड़े रह के बाहर आप जंग लड़ोगे कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, जाऊं या नहीं जाऊं। मैं बोल रहा कभी नहीं जा पाओगे, जब तक सोचोगे नहीं जा पाओगे। करना यह है कि उठा करके पहला कदम उस आग के खीरे पे, जलते हुए खीरे पे आपको रख देना है। तो देखो बेशक दूसरा कदम उठाना ही पड़ेगा,
दूसरा कदम उठाना ही पड़ेगा। पहला कदम रखोगे, दूसरा उठाना पड़ेगा, दूसरा रखोगे तो फिर उठाना पड़ेगा, और आगे चलना ही आपका रास्ता होगा। आप वापस नहीं आ पाओगे। गिव अप नहीं करना है, वापस नहीं आना है। उस डिस्कम्फर्ट में अपने आप को रख देने के बाद, उस डिस्कम्फर्ट में अपने आप को एक बार आपने रख दिया, उस आग के खीरों में पहला कदम रख दिया, तो दिमाग से आपने तय कर लेना कि वापस नहीं जाऊंगा, अब तो उस पार ही जाकर निकलूंगा मैं। और जिस वक्त आप उसके बाहर निकलोगे, बड़ा दर्दनाक होगा वो सफर। 10 फीट का रास्ता आपकी रूह को झकझोर देगा, लेकिन उसके बाद जो आपका फीलिंग होगा ना, उसके बाद जो सेटिस्फैक्शन होगी, उसके बाद जो संतुष्टता होगी, उसके बाद जो लाइफ आप जियोगे, उसके बाद जो अपने आप में आपका विश्वास होगा, वो अटूट होगा, वो अटूट होगा। उसके बाद जो कंफर्टेबल आप फील करोगे कि यार मैं तो विजेता हूं, अब मुझे डर नहीं लगता। अब मुझे डर तो फिर भी लगता है, मैं बता रहा हूं, फिर अगली बार जब आपको वही काम करने को बोला जाए, फिर भी आपको डर लगेगा, लेकिन बात को याद रखना है, उस डर से लड़ना नहीं है, सीधे अपने देखो एक्शन लेनी है। शॉर्टली मैं आपको बता रहा हूं, एक्शन लेनी है, सोचना नहीं है, एक्शन लेनी है, उठकर खड़ा होना है। जब आपके लाइफ में मौका आ जाए कि चलो आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, 1000 लोगों के सामने आपको जाकर के कुछ बोलना है, आपने पहले कभी नहीं किया। देखो ये सारी चीजें सोचें, मैंने पहले कभी नहीं किया, मुझसे गलती हो जाए, मैं डर जाऊंगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं अटक जाऊंगा, मैं रुक जाऊंगा, मुझे शब्द याद नहीं आएंगे। ये सारी चीजें आप सोचते रहोगे ना, तो आपको नेगेटिव पॉइंट्स ही ज्यादा मिलना। भैया अपनी जिंदगी में कभी 1000 लोगों के सामने तुम बोले नहीं हो, आपको बेशक आपके बारे में नेगेटिव पॉइंट्स ही ज्यादा मिलेंगे। और जब तक आप ये सोचते रहोगे तो नहीं बोल पाओगे आप उन 1000 लोगों के सामने। करना ये होगा कि जो होगा देखा जाएगा। हमने बचपन में ऐसा बहुत बार किया है, हमने बचपन में ऐसा बहुत बार, हजारों बार हमने किया है कि बड़े बड़े स्टंट्स होते थे हमारे लिए। मतलब एक 4 फीट की दीवार से आपको छलांग लगानी है, वो भी आपके लिए बहुत बड़ा काम हुआ करता था। और मुझे याद है कि हम उस वक्त क्या करते थे जब हम छोटे थे, कोई ऐसा बड़ा वाला काम हमको करना है कि चलो आज आपको 4 फीट वाले कोई टेबल के ऊपर खड़े रह के आपको छलांग लगानी है। आपको डर तो लगता है, अंदर अंदर आप डर को फील करते हो, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हो बताना मुझे। वो शब्द, वो फेथ, विश्वास, वो विश्वास की छलांग हम लगाते थे। हमको विश्वास होता है किसी एक चीज के ऊपर, कोई एक चीज पे हम विश्वास करते हैं। F फॉर फियर, F फॉर फेथ, किसी न किसी चीज में आपका विश्वास होगा। हम बोलते हैं जो होगा देखा जाएगा, और हम बोलते हैं ये सुना होगा आपने, मैं तो ऐसा करता था जब मैं छोटा था। तो मुझे जब भी कोई नई चीज़ करनी है, खतरों के खिलाड़ी बनने का जिस दिन मन में ख्याल आता, तो हम जाकर के वो चीज़ करने के लिए तैयार हो जाते, और वो चीज़ हम करने को बिल्कुल रेडी रहते। और फिर डर लगता था कि अब करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ। उस जंग के बीच में एक आवाज़ आती है, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली बोल करके हम छलांग लगा देते हैं। सो दिस इज द थिंग, यही आपको आज भी करना है अपनी लाइफ में। जब भी मुसीबत आए, लाइफ में जब भी कोई मौका आए, आप जिस किसी पे विश्वास रखते हो, जिस किसी पे, है ना, मैं जय बजरंग बली बोलूंगा, आप या अली बोलो, चाहे जो बोलो, आपको जिसमें विश्वास है वो बोलो। अपनी मम्मी को याद करो, अपने पिताजी को याद करो जिसमें आपको विश्वास है, और जिस इंसान को आप में विश्वास है उसको याद करो। और वो लीप ऑफ फेथ, इसे कहते हैं लीप ऑफ फेथ, लीप ऑफ फेथ। ये छलांग आप लगा दो, एक छलांग लगा दो, देखा जाएगा जो होगा। हार जाएंगे तो लोगों को रास्ता दिखाएंगे, और जीत जाएंगे तो कामयाब बनकर उभर के निकलेंगे। द ओनली वे इज द लीप ऑफ फेथ, विश्वास, आत्मविश्वास। अपने आप में विश्वास रखो, जिसमें आप विश्वास रखते हो उसमें विश्वास रखो, या आप में कोई विश्वास रखता है उसको याद करके आप वो काम कर जाओ। और देन यू विल बी फाइनली, आई टेल यू, उसके बाद आप हो जाओगे लिमिटलेस। यू विल बी फियरलेस, यू विल बी फियरलेस फॉर एवर। सारी जिंदगी आप फियरलेस रहोगे। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है इस डर से छुटकारा पाने के लिए। कोई मार्केट में दवा नहीं मिलती जो खाने के बाद आपको डर नहीं लगेगा। कोई ऐसी दवा नहीं है, एक ही दवा है, उस डर का सामना करो। फील इट इनसाइड, अंदर महसूस करो, डर लग रहा है, डर लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, लगने दो, कोई बात नहीं। सोचना बंद करो और उस काम को कर जाओ। एक बार करो तो सही, अगली बार के लिए आपका डर कम होगा, उसके अगली बार और कम होगा, उसके अगली बार, और फिर जब नया कोई काम करने को जाओगे फिर उतना ही डर आप महसूस करोगे। लेकिन इस बार आपके अंदर विश्वास होगा कि डर तो मुझे पहले भी लग रहा था, डर तो मुझे उससे पहले भी लगा था, लेकिन हर बार मैंने उस डर का सामना किया है, और आज मैं उस डर से उभर के आया हूँ। मुझे पता है कि ये डर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेट मी टेल यू गाइस, बड़े से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, बड़े से बड़ा रेसलर, बड़े से बड़ा स्टंट्समैन, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, अपने बिजनेस में जब वो पैसा इन्वेस्ट करता है उसके अंदर भी वो डर होता है कि मैंने करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको मालूम है डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। देयर इज विक्ट्री बियॉन्ड द फियर,
There is victory beyond the fear. Take the leap of faith and do it whatever you want to do. जो आप करना चाहते हो वो करो और आप fearless, limitless बन जाओगे. आपको इस दुनिया में कोई भी डर नहीं सताएगा, आप कभी नहीं रुकोगे. I hope it helped you. Thank you very much for watching. Thank you very much for attending my live show. And I will be coming with such great ideas. I will be coming with such great topics every week. Most importantly, I would like to thank you for your valuable and precious time. Thanks a lot. Bye for now.